आज की मूवी रॉन्ग टर्न मूवी की सेकंड पार्ट है, जहां अगेन वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में कुछ म्यूटेंट्स इस जंगल में आए रियलिटी शो के पार्टिसिपेंट्स को बहुत बेरहमी से मार देती है। तो आखिरकार इनके चंगुल से क्या ये बच पाते हैं? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो मूवी की स्टार्टिंग में एक मॉडल किम्बरली को दिखाया जाता है, जो कि एक रियलिटी शो में एक्टिंग करने जा रही थी वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में। उस वक्त वो अपने मैनेजर से फोन में बात कर रही थी, जो कि उसे शूटिंग लोकेशन बता रहा था। देन वो पिछले मूवी जैसे दिखाए गए वही दो मुँहे रास्ते में पहुंचती है, तो किम्बरली का मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाला रास्ता चूज करने के लिए कहता है एंड वो उसी रास्ते की तरफ कार लेकर चल पड़ती है। अब इस रास्ते पे आते ही उसकी कॉल कट हो जाती है। वो मोबाइल को चेक करती है, जिस वजह से वो एक आदमी को हिट कर देती है। किम्बरली बहुत घबरा जाती है एंड गाड़ी से उतर के उस आदमी को चेक करने जाती है एंड साथ साथ ये प्रे कर रही थी कि वो आदमी मरा ना हो। वो देखती है कि वो आदमी जिंदा होता है एंड उसमें अभी भी कुछ सांसें बाकी थी। किम्बरली उसका हेल्प करना चाहती थी, पर जैसे वो उस आदमी के पास आती है, वो आदमी झपट के उसे पकड़ लेता है एंड उसकी लोअर लिप्स को बुरी तरह बाइट करके उसे खा जाता है। किम्बरली दर्द से तड़प रही थी, बट वो जैसे तैसे अपने जान बचा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ और एक म्यूटेंट आ जाता है एंड वो उसे पकड़ लेता है। इस म्यूटेंट का नाम होता है थ्री फिंगर। अब थ्री फिंगर किम्बरली के ऊपर अटैक करके उसकी बॉडी को दो हिस्सों में काट देता है। देन ये दोनों म्यूटेंट किम्बरली की बॉडी को घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। देन हम रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी को देखते हैं, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में इस रियलिटी शो को होस्ट कर रहा था। उनके शो का नाम एपोकलिप्स होता है। इस शो में 6 पार्टिसिपेंट्स थे किम्बरली को लेकर, बट किम्बरली वहाँ पहुँच नहीं पाती है, एज वो रास्ते में उन म्यूटेंट्स का शिकार बन चुकी थी। इस शो को माइकल नाम का एक लड़का डील कर रहा था एंड वो इस शो का डायरेक्टर भी था। सब शूटिंग करने के लिए रेडी थे, बट किम्बरली वहाँ प्रेजेंट नहीं थी। माइकल तय करता है कि वो किम्बरली के बिना शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। देन वो शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को 6 कंटेस्टेंट बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है एंड वो मान जाती है। वो पूरे जंगल में कैमरा फिट कर देते हैं ताकि सारे कंटेस्टेंट के ऊपर नजर रखा जा सके, और साथ साथ वो पार्टिसिपेंट के ऊपर भी कैमरा लगा देता है एंड देन वो शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। डेल उन लोगों को अजीब से टास्क देने लगता है, लाइक फॉरेस्ट में खाना ढूंढने का। उन पार्टिसिपेंट्स को एक एक टीम में डिवाइड कर दिया जाता है, उन्हें सारे रूल्स बता दिया जाता है एंड देन शो स्टार्ट हो जाता है। अब फुटेज के माध्यम से सब लोग क्या कर रहे थे वो सब देखा जा रहा था। इसी दौरान हम नील को देखते हैं, जो कि टॉयलेट कर रहा था। तभी थ्री फिंगर पीछे से आकर उसका गला काट कर उसे मार देता है। इसके बाद हम डेल को देखते हैं, जो कि जंगल में गेम को सेटअप कर रहा था। अब जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसके व्हीकल में किसी ने एरो से हिट करके पंचर कर दिया था। इसके बाद उस पर भी कोई एरो से अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन डेल खुद को बचाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। बट अगेन थ्री फिंगर उसके ऊपर कुल्हाड़ी फेंकता है एंड वो कुल्हाड़ी से बच जाता है एंड अपना चाकू निकालता है एंड थ्री फिंगर के ऊपर फेंकता है, जो सीधे जाकर उसके सीने में लगती है। लेकिन थ्री फिंगर के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता एंड वो चाकू पे लगे अपने खून को ही लिक करना शुरू कर देता है। बट तभी कहीं से और एक म्यूटेंट आकर डेल को पीछे से मार के उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल था, जो टीम ए को शूट कर रहा था, जो अपने चैनल को फेमस करने के लिए सर्वाइवल के अलावा और भी बहुत कुछ सिखाना चाहता था। लेकिन जेक इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये शो उसकी फैमिली भी देखने वाली है, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा एंड ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इलीना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो इस शो में सबसे ज्यादा नजर आए एंड फेमस हो सके, इसलिए वो माइकल को लालच देती है। इलीना एंड मारा को एक टास्क दिया जाता है एंड ये टास्क उन्हें रिवर के पास जाकर कंप्लीट करना था। सो वो तेजी से भागकर रिवर के पास जाते हैं। अब मारा ज्यादा फुर्ती के साथ इस टास्क को कंप्लीट कर लेती है, बट तब वो माइकल एंड इलीना को देखती है एंड उन्हें देख के वो सैड हो जाती है, एज वो ये सब कुछ माइकल के लिए कर रही थी। तो नीना उसे समझाती है। एम्बर एंड जॉन्सी को जंगल में एक बारबेक्यू नजर आता है एंड वो समझते हैं कि शायद उन्हें बारबेक्यू से रिलेटेड कोई टास्क मिला है। सो वो एक कपड़े की मदद से इसे वहाँ से उठा के ले जाते हैं। मारा उस जगह को छोड़ना चाहती थी, तो वो चलते चलते एक घर के सामने आती है। वो घर के अंदर चली जाती है ताकि वो वहाँ से फोन ढूंढ सके। उस घर में उसे डिफॉर्म लोगों की पिक्चर्स मिलते हैं, जिसमें टोटल 4 लोग होते हैं, पा, माँ, सिस्टर एंड ब्रदर, जो कि देखने में बहुत ही डेंजरस लग रहे थे। जब वो ये पिक्चर देख रही थी तभी वहाँ चिल्लाकर कोई अंदर आ जाता है, तो मारा एंड नीना छुप जाते हैं एंड घर पे माँ एंड सिस्टर आती है। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था, सो सिस्टर माँ को लेटा देती है एंड माँ एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था।
नीना एंड मारा उस बच्चे को देख रहे थे। तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ती है। सिस्टर उनके ऊपर हमला कर देती है। तभी वो दोनों दूसरे कमरे में जाके दरवाजा बंद कर देते हैं एंड एक बेड को दरवाजे के सामने रख देते हैं। लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही थी। सारी विंडोज भी मजबूती से बंद थी। तो नीना एंड मारा बहुत ही नर्वस हो जाते हैं एज उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो मजबूरी में उन्हें उनके टॉयलेट होल से बाहर आना पड़ता है। दिन दोनों अपना जान बचाकर तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं। बट पा उन्हें देख लेता है। पा उनकी तरफ कुल्हाड़ी थ्रो करता है जो कि मारा के सर पे लगती है। बट नीना उसे बचाने के लिए वहाँ पर नहीं रुकती। वो वहाँ से भाग जाती है। पा वहाँ आके मारा के सर से कुल्हाड़ी निकालता है एंड नीना का पीछा करने लगता है। तो नीना कहीं जाकर छुप जाती है एंड वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है। दिन माँ ट्रक लेकर पा को वहाँ से लेने आती है एंड उस ट्रक पे उन्होंने मारा को भी बांधा हुआ था। वो उसकी उंगली चबाकर दूर फेंक देते हैं और वो उंगली सीधा जाकर नीना के पास गिरती है। नीना इसे देखकर डर जाती है एंड बड़ी मुश्किल से अपने मुंह में हाथ रख के खुद को संभालती है। अब जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं नीना भी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर माइकल वहाँ से निकलकर आरवी की तरफ चला जाता है और पीछे से एलिना अकेली रह जाती है। वेदर छुप के काफी देर से एलिना को देख रहा था। इतनी देर में सिस्टर भी वहाँ पहुँच जाती है और वो उसे देख के जेलस होती है एंड ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है। एलिना उन्हें देख के वहाँ से भाग रही थी कि सिस्टर एक चाकू लेकर एलिना का पीछा करती है एंड उसे बहुत बार नाइफ से स्टैब करके उसे बहुत बेरहमी से मार देती है। वो उसे ऐसे मारती है कि उसका स्पाइन दिखने लगता है एंड दैट्स हाउ एलिना की मौत हो जाती है। अब डेल को जब होश आता है वो देखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटकाया हुआ होता है एंड थ्री फिंगर उसके सामने था जो कि नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा था। तभी पा और माँ वहाँ पर ट्रक लेकर आते हैं। वो मारा की डेड बॉडी वहाँ पर रख के चले जाते हैं। अब थ्री फिंगर डेल को मारने वाला था बट डेल थ्री फिंगर के ऊपर हमला करके खुद को सेव कर लेता है। डेल एक बहादुर सोल्जर होता है एंड वो बड़ी बहादुरी से थ्री फिंगर के साथ फाइट करता है एंड फाइनली वो थ्री फिंगर से गन छीनकर उसे शूट कर देता है। देन माइकल आरवी में आता है एंड वो सारे कैमरास को चेक करता है। अचानक से आरवी खुद ब खुद चल पड़ती है। माइकल सोचता है कि शायद नील आरवी को चला रहा है लेकिन आरवी को पा और माँ चला रहे थे और वो माइकल को पकड़ लेते हैं और पा उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। दूसरी तरफ जेक, एम्बर एंड जॉन्सी बड़े मजे से बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे थे। देन नीना वहाँ आती है एंड उन्हें सब कुछ बताती है और कहती है कि उन्हें यहाँ से अभी निकलना होगा। जॉन्सी को लगता है कि शायद ये भी शो का पार्ट है एंड वो एक्टिंग कर रही है। तब अचानक से एम्बर की नजर बारबेक्यू में पड़ती है। जो मीट वो लोग खा रहे थे उसमें किम्बरली का टैटू बना हुआ था एंड वो समझ जाता है कि एक्चुअली वो किम्बरली का मीट खा रहे थे। ये देख के वो वहाँ से भागने लगते हैं। वो आरवी की तरफ आते हैं बट वहाँ पर आरवी नहीं होती है। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपना जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागेंगे। डेल को भी म्यूटेंट्स का घर मिल जाता है एंड उस घर में उसे मेनार्ड मिलता है। मेनार्ड मूवी के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है। देन डेल वहाँ आके अपने जख्मों को स्टिच करता है एंड मेनार्ड उसे उन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि ये म्यूटेंट्स इनब्रीडिंग एंड पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट का प्रोडक्शन है। और जैसे ही मेनार्ड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर्स को मार दिया है तो मेनार्ड डेल के ऊपर हमला कर देता है। एज थ्री फिंगर मेनार्ड का बेटा था। डेल वहाँ पर पड़ा हुआ एक डायनामाइट उठाता है और उसे मेनार्ड के ऊपर लगा देता है जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है एंड मेनार्ड की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद डेल उन म्यूटेंट्स से लड़ने की तैयारी कर लेता है एंड सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे कर लेता है। दूसरी ओर वो चारों मिलकर मील को ढूंढ रहे थे। तब जंगल से उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं एंड जब वो दोनों उन्हें देखते हैं तो वो लोग उन पर हमला करने आते हैं। नीना अगेन मौका देख के भाग जाती है। वो तीनों मिलकर उनसे फाइट करने लगते हैं एंड देन वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब मीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है एंड बाहर आने की बहुत कोशिश करती है बट वो वहाँ फंस जाती है। दूसरी ओर जेक उसे ढूंढने का फैसला करता है। वो एम्बर एंड जॉन्सी को मिल की तरफ जाने के लिए कहता है एंड वो कहता है कि वो नीना को ढूंढने के बाद मिल की तरफ जाएगा एंड देन वो नीना को ढूंढने चला जाता है। अब जेक को नीना मिल भी जाती है बट नीना को रेस्क्यू करते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। देन उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है एंड वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब भागते भागते वो ऐसे प्लेस में पहुँचते हैं जो कि आखिरी किनारा होता है एज उसके आगे एक रिवर होती है। अब थोड़ी देर में सिस्टर वहाँ पहुँच जाती है एंड वो उन पर गोलियां चलाने लगती है बट बचने के लिए कोई रास्ता ना पाकर वो रिवर में जंप कर देते हैं। दूसरी ओर एम्बर एंड जॉन्सी भाग रहे होते हैं
एंड जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है। एम्बर उसे बचाने की कोशिश करती है बट वो खुद ही उस ट्रैप में फंस जाती है और इतनी देर में पा एंड ब्रदर वहाँ पहुँच जाते हैं। पा उन्हें निशाना बना रहा होता है कि वो ब्रदर को चांस देता है उन्हें मारने के लिए। ब्रदर एक तीर से उन पर अटैक करके उन्हें मार देता है। दूसरी ओर नीना एंड जेक मिल की तरफ पहुंच गए थे और मिल के अंदर जाते ही उन्हें एक अलमारी के अंदर एक छोटे बच्चे की स्केलेटन मिलती है। नीना उसे देख के बहुत डर जाती है एंड सोचती है कि शायद ये बच्ची भी उन म्यूटेंट से बचते हुए इस अलमारी में छुपी थी एंड हेल्प के लिए वेट करते करते वो मर गई। अब डर के नीना वहाँ से भागने लगती है बट जेक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जॉन्सी एंड एम्बर आने वाले हैं सो उन्हें उनका वेट करना चाहिए। देन वो देखते हैं कि इस फैक्ट्री में विक्टिम्स की बहुत ज्यादा कार्स पड़ी हुई थी एंड वहाँ पर उनकी आरवी भी खड़ी हुई थी एंड उसमें से माइकल की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सो वो दोनों माइकल को बचाने के लिए आरवी के अंदर जाते हैं। जब जेक अंदर जाता है तब वो देखता है माइकल की वीडियो चल रही थी जिसमें माँ ने उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया है। सो जेक समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है बट तब तक देर हो चुकी थी एंड पा और माँ उन दोनों को पकड़ लेते हैं। नीना को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसे डाइनिंग टेबल के सामने बांधा हुआ है एंड जेक को भी सामने लटकाया जाता है। दिन उस फैमिली का डिनर टाइम हो रहा था एंड डिनर करने से पहले वो प्रे करते हैं। ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फैक्ट्री असल में उनका घर है। दूसरी ओर माँ एक ग्राइंडर में बचे हुए बॉडी के वेस्ट पार्ट्स को फेंक रही थी एंड वहीं पर डिल उन्हें छुपके से देख रहा होता है। अब डिल बाहर आता है उनसे फाइट करने के लिए। अब डिल की मूवमेंट की साउंड सुनकर ये म्यूटेंट फैमिली अलर्ट हो जाती है। डिल ब्रदर एंड सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें डायनामाइट से उड़ा देता है एंड देन नीना खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही होती है एंड देन डिल वहाँ आके उसे आजाद कर देता है। उसके बाद वो जेक को भी फ्री कर देता है। देन माँ और पा भी वहाँ आ जाते हैं एंड अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर वो पागल हो जाते हैं। पा डेल के ऊपर कई बार तीर से अटैक करता है एंड माँ उसकी तरफ एक चेन थ्रो करती है एंड जो कि उसकी गर्दन में लिपट जाती है एंड उसकी गर्दन कट जाती है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। नीना बहुत स्ट्रगल करके मील से बाहर निकल जाती है बट गलती से जेक ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। माँ और पा वहाँ आ जाते हैं एंड जबरदस्ती उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करने लगते हैं। नीना को जेक की चीखें सुनाई देती है तो अब वो उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। वो पा की गर्दन में बाइट करके उसकी मांस को उखाड़ देती है एंड जेक पा को मारते हुए उसे ग्राइंडर में ढकेलने की कोशिश करता है जिस वजह से पा का एक हाथ कट जाता है। तभी माँ वहाँ आकर पा को ग्राइंडर से बाहर निकालती है। उसी वक्त नीना एक लीवर खींच देती है जिस वजह से एक वुड ब्लॉक वहाँ से मूव करते हुए पा और माँ को जाकर लगता है एंड वो ग्राइंडर में गिर जाते हैं। दैट्स व्हाई उनकी मौत हो जाती है एंड उनकी बॉडीज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। देन नीना एंड जेक एक कार की मदद से वहाँ से चले जाते हैं। देन लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी भी जिंदा था एंड वो पा और माँ के डिफॉर्म बच्चे को फीड कर रहा था, वो भी मारा के कटे हुए फिंगर से एंड यहाँ मूवी एंड हो जाती है।